मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, फल फल दया कीजिए। जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका है सबका काम पूरा कीजिए। और गुरु भाई बहन लोग अगर कथा आप लोग के अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए। और कमेंट में मैं रोज कहती हूँ ये कमेंट में हर हर महादेव लिखा मत भूला कीजिए गुरु भाई बहन लोग, ये बात मेरा जरूर माना कीजिए। मैं आप लोगों को सच्ची घटना बताने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं हफ्तकाहिक यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है जहाँ पर मैं रहती हूँ। वहाँ पर हफ्तकाहिक सोमवार को सोमवार चर्चा होता है और लोग जान गए हैं कि सोमवार से सोमवार चर्चा होता है तो वहाँ सगरों से आदमी अपना भजन कीर्तन में आते हैं। वहीं एक गुरु बहन ने अपनी सच्ची घटना बताई थी कि कैसे तीज व्रत कैला से उनका कैसे महादेव पार्वती माता उनका पति को एकदम खड़ा उठा के करती हैं, जो इतना बड़का उनको दुख था और बीमारी था। अलका जी कहती हैं, गुरु बहन अलका नाम है, अलका जी कहती हैं कि उनका ससुराल में तीज का व्रत नहीं होता है। अलका जी के ससुराल में तीज का व्रत नहीं होता है और न बर पूजा होता है, जिस कारण वो कभी भी तीज का व्रत नहीं की और ना वो कभी बर पूजा करती थी। और अलका जी के पति को बाहर नौकरी हो गला से, पुलिस विभाग का पति का नौकरी है अलका जी का, उनका नौकरी हो गला से वो अपना बाल बच्चा को लेकर गांव में रहती हैं सिवान। वहाँ से वो अपना बाल बच्चा को लेकर जहाँ पति का नौकरी हुआ वहीं पर अपना आकर अपना वो रहने लगी अलका जी। जब आकर रहने लगी तब उनका सुखी पूर्वक जीवन चल रहा था अलका जी का। कुछ दिन के बाद उनका पति को मालूम चलता है कि उनका पति के चीनी हो गया है। इतना ज़्यादा चीनी हो गया है क्योंकि उनके पति के जहाँ तहें घाव निकलता था, मगर लोग सोचते थे कि मीठा ढेर खाते हैं जिस कारण इनको इतना घाव निकलता है। और घाव ऐसा वैसा नहीं, खूब बड़ा बड़ा कि जो चीर कर ऑपरेशन कराने पड़े और टाका दिलाने पड़े, इतना बड़ा बड़ा घाव होता था। जिस कारण वही सोचकर जांच कराई तो उसमें उनको चीनी निकल गया। जब चीनी निकल गया तब परहेज चालू हो गया। परहेज चालू होला के बाद भी उनका बदन से जो चीनी जब कहता ज़्यादा बढ़ जाता है गुरु भाई बहन लोग तो घाव बन बन का तो निकलता है। ये वो अलका जी के द्वारा मालूम हुआ हमको। भगवान न करे कैसा किसी के साथ होके, मगर भगवान का कृपा देखिए कैसे उन पर होता है। और अलका जी के पति के इतना सारा पहले तो पीठ में हुआ खूब बड़ा घाव, डॉक्टर ने रीढ़ पर ऑपरेशन कर कर और उनको टाका देकर ठीक किया। फिर कुछ दिन के बाद उनको बाँह पर हो गया घाव, फिर बाँह पर वही डॉक्टर के पास गए। फिर उन्होंने डॉक्टर ने वो घाव को चीर पार कर, जब बड़ा घाव हो जाता है तो छोटा मोटा तो है नहीं कि दवा से निमन हो जाएगा। जब इतना बड़ा घाव हो जाएगा तो उसको तो ऑपरेशन कराना जरूरी हो जाएगा। और ऑपरेशन कर बहुत दिन ले वो मैंने जहाँ तहाँ उनको ऐसे घाव निकलता था। और अपना पति के वो दिक्कत से उनका अलका जी को देखकर बहुत रोना आता था। रोते रहती थी और कहती थी कि कौन ऐसा मैंने पाप किया है कि मेरे पति का देह निरोग नहीं रहता है। इन्हीं पर घर का खर्चा चलता है। एक कमाए वाला है और 7 गो उनका बाल बच्चा है, 4 गो बेटा 3 गो बेटी। एक कमाने वाला है और 7-8 आदमी खाने वाला है। ससुराल में सास ससुर है, उनको भी खर्चा देखना भेजना है। और इन्हीं कुछ हो जाएगा तो कैसे घर चलेगा। यही सोच कर अलका जी बहुत रोती थी और भगवान से, वो महादेव से ही विनती करती थी कि हे महादेव मेरा पति के दुख निमन कर दीजिए। एक दिन जब वो चर्चा में आई तो कुछ गुरु बहन लोग कहीं क्योंकि तीज का व्रत आने वाला था तो लोग कहीं कि काहे नहीं आप तीज करती हैं पार्वती माता और शिव गुरु जी के करके पति के लिए ही किया जाता है। और बर पूजा भी करिए क्योंकि सावित्री ने अपना पति का प्राण वापस लिया था, इसीलिए बर पूजा और तीज आप उठा लीजिए। तब अलका जी कहती हैं कि मेरा ससुराल में तीज नहीं चलता है और न बर पूजा चलता है, मैं कैसे करूं। कहेगा लोग, ससुराल के लोग, देहात के लोग कहबे करता है कि नया नया पढ़ के शहर में गई है
तो सब शहर वाला ये सिस्टम उठा लिए। लोग कहते करते हैं कि शहर में गए तो शहर वाला सिस्टम उठा लिए। यही सोच कर अलका जी को लोग जब तक कहते थे कि आप वर पूजा और तीज उठा लीजिए, मगर वो 2-3 साल से बात को टरकते रह गए। ऐसा हो गया उनको चीनी के लेकर एकदम, अब उनका अब तब हो गया, एकदम लगे कि अब वो नहीं बचेंगे, इतना ज़्यादा उनका तबीयत खराब हो गया। चले तो जहाँ चक्कर खाकर गिर जाए, तनी भी चल ना पाए, एकदम एक निकर उनका पति हो गए। तब पंडित जी से सब गुरु बहन का कहा, उनको ध्यान आया कि काहे ना हम वर पूजा तीज करें अपना पति के लिए। आज तो भगवान से महादेव से कहवे करती थी, मगर लोग के बात सुनकर, गुरु बहन लोग के बात सुनकर अलका जी सोची कि काहे ना हम वर पूजा और तीज का वर्ज उठा ले। और यही सोचकर वो पंडित जी से कहती हैं कि ये पंडित जी, मेरे ससुराल में तो नहीं चलता है तीज और वर पूजा, क्या मैं कर सकती हूँ? पंडित जी कहते हैं कि नहीं चलता है तो आप ऐसा कीजिए कि आप खाली भूख जाइए और भूख के रह जाइए और आप पूजा पाठ मत करिएगा। फिर वो गुरु बहन फिर सोमवार के दिन पड़ता है और फिर वही मंदिर पर आती हैं जहाँ पर हफ्ता ही चर्चा होता है हम लोग के। तो कहते हैं पंडित जी कहे हैं कि खाली भूख के रह जाइए और पूजा मत कीजिए। सब गुरु बहन लोग कहते हैं कि जब पंडित जी कहिए दिए और आपका दिल कहिए रहा है कि हाँ हम तीज का व्रत भूख जाएं और वर पूजा भी करें, तो जब आप भूखबे कीजिएगा तो काहे ना भगवान को 16 श्रृंगार पहन के ओढ़ के अब भगवान के पूजा कीजिएगा और पार्वती माता शिव के पूजा कीजिएगा और दान पुण्य कीजिएगा। वही बात मान के पंडित तक कहिए देते हैं, वही बात मान के और वो वर पूजा उठाती हैं और तीज व्रत करती हैं। जब से वो तीज व्रत करने लगी गुरु भाई बहन लोग और वो वर पूजा करने लगी अलका जी, उनका पति के जितना जो चीनी बढ़ा हुआ था और जितना उनका देह में घाव, हम खुद अपना आँख से देखे हैं क्योंकि गुरु बहन ही हैं। उनका गोड़ में जहाँ तहाँ बड़ा बड़ा घाव निकल जाता था, एकदम घाव बन बन को चीनी फूटता था, सुअर जो हो जाता है देह में, वो बहुत कंट्रोल हो गया है और घाव निकलना भी बंद हो गया है। तो बताइए कितना महादेव और पार्वती माता या कितना कृपा है कि जब ये तो तीज व्रत उठा लिए हैं और वर पूजा अलका जी ने, भगवान ने, शिव गुरु ने उनको सुहाग कदम सुरक्षा कर दिया है और उनका देह का आधा से बेसी कष्ट दूर कर दिए हैं। अब वो अच्छा चल फिर रहे हैं और देखने में खूब बढ़िया है और देह में घाव उतना नहीं निकल रहा है। तीज व्रत का कितना महत्व है। तो जिस तरह महादेव ने उस अलका जी के पति को इतना दुख से भरा शरीर को निमन कर दिया, यही कहना है महादेव से पार्वती माता से कि हे पार्वती माँ, हे महादेव, तीज का व्रत आने वाला है। जितना भी सुहागिन लोग, जितना गुरु बहन लोग अपना अपना पति के लिए, सुहाग के लिए, लंबी उम्र के लिए करे, जैसे आपने अलका जी पर अपना कृपा बनाया, उनके पति को उठा कर खड़ा कर दिया, वैसे ही सबके पति पर अपना कृपा बनाए रखेगा। हे माँ, सबको पति को ऐसी सदा सुहागन रखिएगा, सबको पत्नी को सदा सुहागन रखिएगा और अपना कृपा बनाए रखिएगा। हे माँ, आपसे यही कहना है। हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।